बहुत राहत देने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी पब्लिक फैन। नंबर वन। नंबर टू, बजट किसके लिए बनता है? देखिए, आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, आपके वो लक्ष्मण आप बता रहे थे मिडिल क्लास। देखिए, अभी वो मिडिल क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास अभी वोट बैंक अभी तक कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, 5 साल के बाद इम्पैक्ट है। तो कुछ कुछ रिफॉर्म्स जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब जो 3 साल के बाद जब अगला इलेक्शन नजदीक आता है तभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी मिडिल क्लास में ध्यान कर, मिडिल क्लास का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होता है। गजनी गजनी इफेक्ट, गजनी पिक्चर आपने देखा, गजनी का इफेक्ट होता है, सब भूल जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो अब उनको ये सब चीज खाली महाराष्ट्र, हरियाणा, वहां पे जहां इलेक्शन है उसके लिए थोड़ा बहुत बैक हैंडेड, मगर ये समझना जरूरी है कि कौन है फिर। बजट क्या होता है? बजट के दो मायने होते हैं। एक होता है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और दूसरा होता है एक पब्लिक रिलेशन स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जितना रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर के प्रोमिसेस के नजदीक रहे, उतना उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनके उस तक वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको भी बिलीव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेन रेसिपिएंट ऑफ द बजट है रेटिंग एजेंसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इंडिया कैपिटल स्टार्व नेशन है, हमारी रेटिंग को डेफिनेटली डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए, अपग्रेड हो सके तो बढ़िया। तो इसीलिए पूरी कोशिश बजट में होगी कैसे फॉरेनर, चाहे वो रेटिंग एजेंसी हो, एफडीआई पैसा देने वाले हो या एफआईआई पैसे देने वाले हो, उनको नाराज ना बनाए और खुश रख सके तो रख सके। तो ऐसी रिफॉर्म्स जो कि उनके मन में अच्छा लगता है। और डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट की डिक्लाइनिंग पाथ तो जारी रखना है। इस बार की रिपोर्ट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दे दिया। तो जो प्रॉमिस किया था पिछले साल की इस बजट में मैं फिस्कल डेफिसिट इस तरीके से रखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल की प्रॉमिस पिछले साल ही किया था उन्होंने, 4.5%, आप स्क्रीन पे दिखा रहे, उसको भी वो कायम रखेंगे। तो ये पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है, उसको वो पक्का अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। सेकेंड चीज है, जैसे मैंने कहा, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स जितना हो सके, जल के बारे में, इरिगेशन के बारे में, जो भी कोई झंडा नहीं उठा सकता है ना, टफ वाले रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। यही मेरी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या होना चाहिए कि टफ रिफॉर्म जो इन्होंने पिछले 10 साल से किया था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि इलेक्शन रिजल्ट के कारण ये पहले बजट में इतना बड़ा एक स्टेप लेने से थोड़े डर जाएंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे धीरे धीरे। और एट द सेम टाइम आंध्रा और बिहार के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट को 5 साल के लिए जारी रखना होगा। तो डायरेक्टली ओपनली नहीं करेंगे, बट आप डिग डाउन करेंगे बजट के डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे कि थोड़ा डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो कैपेक्स के रिसोर्सेस हो या रेवेन्यू के रिसोर्सेस, थोड़ा आंध्र और बिहार की ओर डेफिनेटली वो डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो सपोर्ट 5 साल के लिए जारी रखना है। तो ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं समझता हूँ ये बहुत प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक बजट होगी, जो कि फॉरेनर को भी खुश रखेगी, बट एट द सेम टाइम कठिन रिफॉर्म्स को अवॉइड करते हुए एक एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 2 3 4 साल के बाद असर दिखे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। 3 राज्यों में चुनाव है सर इस साल, झारखंड भी जोड़ लीजिए उसमें, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, और उसके साथ 2 बिहार और आंध्रा को भी साधना है इनको। जन्मेजय सर, अब थोड़ा सा इसको और डीप पे चलते हैं। अभी तक जो बहुत बजट किए सरकार ने, बहुत ही ज़बरदस्त रोबस्ट है, उसको बाजार ने भी और इकॉनमी ने भी बहुत हाथों हाथ लिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया, सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, पीएलआई जैसी स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है या ऐसी आशंका है मार्केट को, डरते भी लोग, कि क्या थोड़ा सा ग्रामीणोन्मुखी बजट होगा, जैसे एक रोजगार का मसला है। अब मेरे को यही समझ नहीं आता कि वाकई सिचुएशन क्या है, चूँकि कोई अथेंटिक ऑफिशियल डेटा ही नहीं हम लोगों के पास होता कि कैसे पता लगे कि नौकरियां है कितनी है नहीं है, या क्वालिटी ऑफ जॉब क्या है। हो सकता है नौकरी हो भी लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब बहुत ना हो। तो सरकार अपना एक जो बिग पिक्चर वाला ड्राइव है उसको थोड़ा टिल्ट करेगी क्या इस तरफ, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करे, ग्रामीण किसानों के लिए कुछ करे, और ज़्यादा मनरेगा में पैसा खर्च करे, सम्मान निधि 12,000 18,000 कर दे, इस टाइप के काम करते हुए ज़्यादा दिखेंगे क्या? देखिए, थोड़ा बहुत तो हर डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत ये सब करना ही होगा। थोड़ा सा रूरल डिस्ट्रेस है तो वहां पर थोड़ा पैसा देना होगा, ये सब में कोई खराबी नहीं है, जब तक कि हम लोग अपना फिस्कल डेफिसिट पाथ को रखें और उस पर आगे बढ़ते चले।
और बेसिकली अभी जो रिफॉर्म्स है उसको वापस न जाने दें। जीएसटी पर आगे बढ़ते चले, आईबीसी वगैरह को थोड़ा सा करेक्ट करके टाइटन कर दे। देखिए, इकोनॉमी में बहुत ही जरूरी है कि उसके जो इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार 20 मिलियन जॉब हर साल नहीं क्रिएट कर सकती। इकोनॉमी क्रिएट करती है, वेल्थ क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्री क्रिएट करती है, सर्विसेज क्रिएट करती है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस पे जो कुछ भी कर सकते करना चाहिए। एजुकेशन, स्किलिंग, R&D, ये सब को बढ़ावा देना चाहिए। जो पॉलिटिकली करना है करना चाहिए, क्या खराबी है उसमें। देखिए, सबसे भारी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में आजकल ये है हम लोग के लिए, वो है जल। क्योंकि हम लोग का जो पावर, फ्री वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए है, ये वाटर टेबल पंजाब में चावल के साथ और महाराष्ट्र में शुगरकेन के साथ बहुत ही हानिकारक है। तो इसके लिए हम लोग को MSP पर सोचना पड़ेगा कि इंसेंटिव कैसे दें, घटाएं हटाएं नहीं, मगर और क्रॉप्स को कैसे ज्यादा इंसेंटिव दें जो पानी कम खाते हैं। और जो और टैंक्स हैं, पेड़ हैं, पाइप्स हैं, जितने सिटीज में, सब बिल्डिंग्स में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, ये सब को देखना है। रिवर्स में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक करना है। पेनल्टी फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर, ये सब को बहुत कहीं देख पाए तो ये बहुत ही भारी फायदा होगा इंडिया के लिए आगे जाने बढ़ते हुए। थोड़ा बहुत जो करना है कंस्टिट्यूएंसी के लिए, पॉलिटिकल लॉबीज के लिए, वो जरूर करना चाहिए। मैंने देखिए, एक यूरोपियन पॉलिटिशियन बोला था कि वी नो व्हाट टू डू बट वी नो इफ वी डू व्हाट वी हैव, आई मीन वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट नो वी विल गेट री इलेक्टेड इफ वी डू व्हाट वी नीड टू डू। तो ये तो सब डेमोक्रेसीज में होता है, तो इसको सोच समझ के आगे बढ़ना हो। लेकिन सर, ये आप कह रहे हैं जो फ्री पावर और फ्री वाटर को थोड़ा सा टिल्ट करें और खुले शब्दों में कहें तो MSP ऐसे फसलों पर ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें जहाँ पानी कम लगता है। लेकिन पंजाब वाले तो धरना दे के बैठ जाएंगे, शाम को तो गेहूं चावल में ही चाहिए। नहीं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि MSP आप हटाइए। हाँ, नहीं, गारंटी भी चाहिए सर उनको। मुद्दा तो गारंटी का है। नहीं, ठीक है, हम बोलेंगे कि कहीं आप ये फल करिए तो उसमें ज्यादा MSP मिलेगा। देखिए, हम लोग के जो अभी सब्सिडीज है वो रिजीम फर्टिलाइजर के यूजलेस है, MSP यूजलेस है, ये सब। मगर कोई सरकार नहीं बदल सकती है, एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम आइदर। ये तो पुराने से सिलसिला चले आ रहा है, उसको हटाना कोई आसान बात नहीं है। मगर ये जो भारत इज 1/3 ग्लोबल एवरेज इन वाटर कंजम्पशन, और वो और घटने वाला, और इस पर